हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वह है कि मार्केट ओपन होने के बाद कैसे डिसाइड करें कि हमें कॉल लेना है या पुट लेना है, कहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा स्ट्राइक चलने वाला है, कॉल साइड वाले स्ट्राइक चलने वाले हैं या पुट साइड वाले स्ट्राइक चलने वाले हैं, इसका डिसीजन कैसे लें। क्या चार्ट पे ऐसी कुछ हिंट्स हमको मिलती हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आज कॉल चलने वाला है या पुट चलने वाला है। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे पता कर सकते हो कॉल और पुट के चार्ट को देख के कि किस साइड में मूवमेंट आने वाला है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम सी रजित रावड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहली बात समझने की जरूरी है कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हम प्राइस मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। हम सभी जानते हैं ऑप्शंस में बहुत जोरदार प्राइस मूवमेंट आता है। 100 रुपए के ऑप्शन को 200 रुपए में पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। कभी कभी स्टॉक्स में इस तरीके के मूवमेंट्स आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। 10-20% का मूवमेंट ऑप्शन में आप विदिन 5 मिनट्स विदिन 10 मिनट्स के अंदर दे सकते हैं। तो इस तरीके के मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हमें जरूरी है ये पता करना कि कॉल ऑप्शन में वो मूवमेंट आएगा या पुट ऑप्शन मूवमेंट आएगा। तो मार्केट जब शुरू होता है 9:15 को, जब मार्केट ओपन होगा उस टाइम पे हम दोनों स्ट्राइक के चार्ट को वॉच करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लगा लिया है 21,950 का सीई और 22,050 का पीई। मतलब दोनों जो स्ट्राइक होते हैं कॉल का और पुट का, इन दोनों का प्राइस लगभग सेम होना चाहिए। पहला स्टेप तो ये, जनरली हम लोग 100 रुपए के पास जो भी निफ्टी का स्ट्राइक होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 100 रुपए से सबसे ज्यादा नजदीक जो भी स्ट्राइक है कॉल ऑप्शन में, उस स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। और पुट साइड में 100 रुपए से सबसे ज्यादा नजदीक वाला जो भी स्ट्राइक है उसको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। हमें नहीं पता करना है कि वह ऑप्शन इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है। अगर वह स्ट्राइक का प्राइस 100 रुपए के आसपास है तो हम उस स्ट्राइक को चूज कर लेते हैं, कॉल का 100 रुपए वाला स्ट्राइक और पुट का 100 रुपए वाला स्ट्राइक। बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स कुछ अलग हो सकते हैं। 250 से 300 रुपए वाला जो प्राइस का जो भी स्ट्राइक रहेगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका कॉल ऑप्शन और उसका पुट ऑप्शन दोनों को आप प्लॉट कर सकते हो। तो एक बार इनको प्लॉट करने के बाद हमको फिर कैंडल बाय कैंडल इनको रीड करते रहना है। तो देखिए, ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो मूवमेंट के लिए, प्राइस मूवमेंट के लिए। तो प्राइस मूवमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मोमेंटम। तो आपको जो है मोमेंटम का वेट करना है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखें कि OB इक्वल टू M, ऑप्शन बाइंग इज इक्वल टू मोमेंटम। ऑप्शन बाइंग आपको तभी करनी है जब आपको प्राइस में मोमेंटम देखने को मिले। विदाउट मोमेंटम आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा ऑप्शन बाइंग। अगर प्राइस में मोमेंटम नहीं है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है तो आपको ऑप्शन के प्राइस में आप देखोगे कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो दैट इज बिकॉज कि थीटा डिके होता है। ऑप्शन के प्राइस जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है प्राइसेस में डिके होने लगता है, प्राइस नीचे जाने लगते हैं। इसके कारण आपको ऑप्शन बाइंग में तभी बेनिफिट होगा जब आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि ऑप्शन बाइंग तभी करो जब प्राइस पे आपको मोमेंटम OB इक्वल टू M मोमेंटम देखने को मिले। तो अब सवाल आता है कि मोमेंटम को कैसे पहचाने कि भाई चार्ट पे कॉल में मोमेंटम बन रहा है या पुट साइड में मोमेंटम बन रहा है, इसका कैसे पता करें। इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जो आपको अगर किसी भी चार्ट पे देखने को मिल रही है तो आप समझ सकते हो कि उस चार्ट पे मोमेंटम है। अगर वह आपको 3 चीजें कॉल साइड में देखने को मिल रही है तो कॉल में मोमेंटम है। अगर आपको पुट में वो चीज देखने को मिल रही है तो पुट में मोमेंटम है, ये कंफर्म हो जाता है। पहला फैक्टर है बिग ग्रीन कैंडल्स। अगर आपको किसी भी साइड में, कॉल साइड में या पुट साइड में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलने लगे, एकदम से आपने देखा कि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, एकदम से मूवमेंट बना और एक ग्रीन कैंडल बनी, तो आप समझ जाओ कि यहां पे इस प्राइस में पहला तो टिक लग गया है कि ग्रीन कैंडल्स बन गई है, बिग कैंडल्स बन गई है। तो पहला फैक्टर क्लिक कर दिया गया है। इसको हम आगे लाइव चार्ट पे आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड है कि राइजिंग वॉल्यूम्स, बिग कैंडल के साथ वॉल्यूम भी बढ़ने लगा है तो भी ये इस बात का सबूत है कि मोमेंटम आने लगा है। तो ये हो जाता है दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर हो जाता है ब्रेकआउट्स। अगर उस स्ट्राइक पे ब्रेकआउट्स होने लगे, इंपॉर्टेंट स्विंग्स के ब्रेकआउट्स होने लगे, तो भी ये बात पे मोहर लगती है कि मोमेंटम आ चुका है। तो 3 चीजें आपको किसी भी स्ट्राइक में देखने को मिले। पहली चीज बिग ग्रीन कैंडल्स, सेकंड चीज बिग वॉल्यूम्स, राइजिंग वॉल्यूम्स, एंड थर्ड इज लेवल्स का ब्रेकआउट। अगर ये 3 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो आप समझ जाएं कि उस स्ट्राइक में मोमेंटम आ चुका है, उस साइड में मोमेंटम आ चुका है, कॉल साइड में या पुट साइड में मोमेंटम आ चुका है। आप उस स्ट्राइक में ट्रेड करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए अब चार्ट पे आके देखते हैं, तलाशने की कोशिश करते हैं कि आपको कहां पे मोमेंटम देखने को मिला। तो यहां पे देखिए 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है, ये पुट ऑप्शन का चार्ट है। तो 9:15 से लेके 9:30 तक यहां पे आप देख पा रहे हो, 9:15 से 9:30 तक आप देखिए यहां पे किस साइड में आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज आप देखो, एक बड़ी कैंडल आपको यहां पे देखने को मिली है कॉल साइड में। तो पहला फैक्टर क्लियर हो गया है, बड़ी कैंडल्स है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक बना है।
फिर थर्ड चीज आती है लेवल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है, क्या इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ ठीक से? बिल्कुल भी नहीं, इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये फैक्टर क्लिक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी आप इसको कंप्लीट मोमेंटम नहीं बोल सकते। तो हमको अभी देखिए दो चीजें सेटिस्फाई हो चुकी है, कॉल साइड में बड़ी कैंडल बन चुकी है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ चुका है, लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। तो हम इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो हम इसको प्राइस के चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10 बजे तक आपने देखा, 10 बजे के आसपास तक देखो प्राइस पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। जो हमारा लेवल था बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है, मोमेंटम पूरी तरह से किल हो चुका है। जो मोमेंटम कॉल साइड में बनने की उम्मीद थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था, बिग ग्रीन कैंडल आ रही थी, बट लेवल्स ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं, तो वह मोमेंटम पूरी तरह से किल हो गया है। तो हम कॉल ऑप्शन के चार्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अब आते हैं पुट ऑप्शन के चार्ट पे। पुट ऑप्शन के चार्ट पे कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है क्या? आइए देखते हैं। तो यहां पे हमने देखा प्राइस मूव हो रहा है। तो यहां पे देखिए धीरे धीरे करके 9:37 से लेकर 9:40 के बीच में दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहां पे आपने देखा दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, और यहां पे देखिए वॉल्यूम भी बढ़ने लगा है। तो यहां पे वॉल्यूम धीरे धीरे बहुत ड्राई था, एकदम से वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो ग्रीन कैंडल्स भी बनी है और वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो ये दो पॉइंट तो ट्रिगर हो गए। अब पहला तीसरा पॉइंट जो होता है ब्रेकआउट्स हो रहे हैं क्या, तो उस पे यहां पे हमने एक लेवल मार्क कर दिया है। ये स्विंग लेवल है, आज के दिन का हाई, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो इसको क्रॉस करता है क्या प्राइस, पहले इसको वैलिडेट करेंगे। तो यहां पे हम पुट ऑप्शन के चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे हमने देखा ब्रेकआउट हो गया है, यहां पे लेवल भी ब्रेक हो गया है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनने लगी है और वॉल्यूम भी बढ़ने लगा है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि भाई पुट साइड में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, पुट साइड में मोमेंटम अच्छा खासा है, कॉल साइड में मोमेंटम पूरी तरह से किल हो चुका। अब यहां पे हमको पुट साइड में एंट्री ले लेनी चाहिए क्या? देखिए उसके लिए डिपेंड करता है आपके एंट्री रूल पे। यहां पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है, बट उतना अच्छा खास ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हमें एक और ग्रीन कैंडल चाहिए इसके कंफर्मेशन के लिए कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है कि नहीं। तो यहां पे हम इसको और आगे बढ़ा के देखेंगे। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। यहां पे आपने देखा कि इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ यहां पे, और इसके ऊपर भी दो ग्रीन कैंडल्स बन चुकी है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है और लेवल्स पे लेवल ब्रेकआउट होते जा रहे हैं। और यहां पे कॉल ऑप्शन का प्राइस देखिए लगातार नीचे क्रैश होता हुआ आपको दिख रहा है। तो कॉल ऑप्शन में मोमेंटम पूरी तरह से खत्म है, पुट ऑप्शन में ग्रीन कैंडल्स भी बन रही है, वॉल्यूम भी आ रहा है और लेवल्स के भी ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो अब पूरी तरह से मामला क्लियर है कि जाना है तो पुट ऑप्शन में ही जाना है, कॉल साइड में नहीं जाना है। तो अब एंट्री कहां पे लेनी है, इस बात का हमको डिसीजन लेना है। तो यहां पे जैसे ही हमारा ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाता है, तो यहां पे जैसे ही कंफर्मेशन होता है, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, उसका कंफर्मेशन हुआ। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग एंट्री के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा हम लोग यहां पे एंट्री ले सकते हैं। सो जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आपने देखा यहां पे आपका ब्रेकआउट फेल हो गया, यहां पे आपको ट्रैप हो गए हो, आपको यहां पे लॉस झेलना पड़ेगा। यहां पे देखिए आपको छोटा सा मूवमेंट देखा, आपने यहां पे एंट्री भी किया, बट यहां पे आपको लॉस हुआ, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग है, 100% स्ट्राइक रेट नहीं होता है, सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको एक लॉस देखने को मिलेगा, लगभग 125 पे अगर आपने एंट्री लिया है तो 120 के आसपास आपने स्टॉप लॉस कटा होगा, तो 5 पॉइंट का यहां पे आपको लॉस जरूर देखने को मिला होगा। तो बट सेटअप है, सेटअप के हिसाब से चलेंगे। अब ये जो लेवल है, इस लेवल के ब्रेकआउट पे ही हमको एंट्री लेनी है। यहां पे हम इसको लेवल को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो 125 के ऊपर ही हमको एंट्री लेनी है। अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा पहला जो इशू था वो था कि मूवमेंट कहां पे आने वाला है। ये तो क्लियर हो गया है कि भाई पुट साइड में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स बन रहे हैं, लेवल्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो सिलेक्ट तो पुट ऑप्शन को कर लिया है, अब बात हो रही है एंट्री कहां पे लेना है। तो हाई के पास हमने ट्राई किया, यहां पे फेल हो गया, यहां पे हमको लॉस हुआ। अब अगला हाई जो है इसके क्रॉस पे ही हम एंट्री लेंगे। तो आगे बढ़ा के देखेंगे, यहां पे देखिए फिर से दोबारा से अटेम्प्ट किया, बट हाई ब्रेक नहीं किया, यहां पे हमने एंट्री नहीं ली। तो इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही क्लियरली हाई को ब्रेक कर दिया गया। यहां पे देखिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने हाई ब्रेक किया है। आप 127 के आसपास आराम से एंट्री ले सकते थे, और यहां से जो प्राइस है 127 से लगभग 161 162 तक गया। यहां पे आपका पहला ट्रेड क्लोज हो जाता है। तो आप यहां पे बहुत इजीली 127 से लेके 150 तक का ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। नेक्स्ट ट्रेड कहां पे रहेगा, एक बार ट्रेड हो गया है, क्लियर हो गया है, मोमेंटम स्ट्राइक चलने वाला है, अब उस स्ट्राइक को छोड़ना नहीं है। अब इस स्ट्राइक को हमको लगातार हर हाई पे बाय करना है। तो यहाँ पे अगला हाई ये बन चुका है, तो इस हाई पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इस लेवल को। अब इस हाई के क्रॉस होने पे दोबारा से एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस ने यहाँ पे 162 163 में दोबारा से हाई ब्रेक किया। यहाँ पे ये प्राइस 188 190 तक गया। यहाँ पे भी आपको लगभग 30 पॉइंट की रैली देखने को मिली। यहाँ पे भी आप आराम से 15-20 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। अब ये जो अगला हाई हो गया है 190 के आसपास का, तो इस हाई पे भी हम यहाँ पे लेवल मार्क कर देंगे। तो हर हाई के क्रॉस पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस बहुत ज्यादा रिट्रेस हुआ, प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गया, यहाँ पे आपको दोबारा से हाई में देखने को मिला। यहाँ पे आपको एक छोटे से ट्रेड के साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा
यहाँ पे आप देखिए 191 192 पे एंट्री होती है, प्राइस गया 206 तक, एक छोटा सा ट्रेड आपको मिल गया। नेक्स्ट हाई आपने ये पकड़ा, इस हाई को हमने पकड़ा, यहाँ पे जाके अब इस हाई के क्रॉस पे हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस हाई को जैसे ही क्रॉस किया प्राइस ने, लगभग 208 पे प्राइस ने क्रॉस किया और ये 208 से प्राइस आप देख पा रहे हो लगभग ऊपर हाई 370 तक गया। तो यहाँ पे 208 से अगर आप 200 300 तक का भी कैप्चर कर पाते तो लगभग 100 पॉइंट्स बहुत ही इजीली आप इस ट्रेड में कैप्चर कर सकते थे। सो इस तरीके से हर हाई पे आपको एंट्री लेनी है। तो ये आपको ऑप्शन बाइंग का एक मैंने पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है कि कैसे जज करो। सबसे पहले 3 फैक्टर से, सबसे पहले ग्रीन कैंडल्स, बिग वॉल्यूम्स एंड लेवल्स के ब्रेकआउट, इन 3 के बेसिस पे डिसाइड करो कॉल में जाना है या पुट में जाना है। फिर एक बार डिसीजन हो गया कि पुट में जाना है तो पुट के लेवल्स हाई जैसे ही ब्रेक्स होंगे उन पे आपको एंट्री लेनी है। तो ये आपकी एक सिंपल स्ट्रेटजी है ऑप्शन बाइंग की। आई होप स्ट्रेटजी आपको क्लियर हुई होगी, आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि मार्केट ओपन होने के बाद किस ऑप्शन में जाना है, कॉल में जाना है, पुट में जाना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट से बताएं वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है, प्लीज बताएं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.